जादू की परेशानी। ये कहानी है बिरजू नाम के एक मछुआरे की, जो नदी में मछली पकड़ता था और उसे बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। बिरजू की पत्नी गीता हमेशा बिरजू को ताना मारती थी। हे भगवान, मेरी तो मत मारी गई थी जो तुमसे शादी कर बैठी। जब से शादी हुई है एक दिन ढंग का नहीं गुजरा है। कभी आटा खत्म, कभी चावल खत्म, कभी तेल तो कभी सब्जी। लगता है सारी उम्र ऐसे ही गरीब रहूंगी मैं। मछली पकड़ने के सिवा और कुछ काम भी तो नहीं आता तुम्हें। अरे भगवान, ऐसा मत कहो, सब्र रखो। भगवान एक ना एक दिन जरूर अच्छे दिन दिखाएगा। ऐसा कहकर बिरजू नदी पर मछलियाँ पकड़ने चला जाता है। हे भगवान, दिन रात धूप हो या छाँव हो या बारिश हो या सर्दी हो, मैं ईमानदारी से अपना कर्म करता हूँ, फिर भी मन चाहा गुजारा नहीं होता। गीता के रोज के ताने से मैं थक गया हूँ। क्या हमारे जीवन में कभी बदलाव नहीं आएगा? तभी अचानक जाल भारी हो जाता है। बिरजू पूरी ताकत के साथ जाल खींचता है और कहता है, ये जाल इतना भारी क्यों हो गया? लगता है कोई बड़ी मछली फंसी है। बिरजू पूरी ताकत के साथ जाल को नाव में खींचता है और वो नाराज हो जाता है। ये क्या? मुझे लगा कोई बड़ी मछली फंसी होगी। ये तो चांदी का घड़ा है जो खाली है। चलो ठीक है, इसे बेचकर कुछ तो पैसे आएंगे। इसे रख देता हूँ, फिर से जाल फेंकता हूँ। बिरजू घड़े को नाव में रखकर एक बार फिर जाल पानी में फेंकता है। उसकी जाल में अब की बार एक अच्छी सी मछली आती है। अरे ये क्या? इस बार तो एक बड़ी मछली हाथ लगी। बिरजू उस मछली को जाल से निकालकर घड़े के अंदर डालता है और कहता है, एक बार जाल डालकर देखता हूँ, शायद और मछली मिल जाए। इस बार उसके हाथ कुछ नहीं आता। अचानक बिरजू की नजर घड़े पर जाती है। वो घड़ा मछलियों से पूरा भरा हुआ होता है। आधी मछलियाँ तो नाव में भी होती हैं। अरे ये तो कमाल हो गया। ये कोई साधारण घड़ा नहीं, ये तो जादुई घड़ा है। क्यों ना कुछ और चीज इसमें डालकर देखूं। बिरजू नदी से बाहर आता है, आसपास नजर घुमाता है और खेत से आलू निकालकर घड़े के अंदर डालता है। देखते ही देखते घड़ा आलू से भर जाता है। ये तो कमाल हो गया। अब इन मछलियों और आलू को बाजार में बेच आता हूँ। आज गीता बहुत खुश होगी। बिरजू बाजार में मछलियाँ और आलू बेच आता है। उन पैसों से गीता के लिए फल और कुछ कपड़े खरीद लाता है। बचे हुए पैसे और घड़ा लेकर वो घर आता है। अरे गीता सुनो, जरा अपने कंगन तो लाना, तुम्हें कुछ दिखाना है। कंगन वंगन कुछ नहीं मिलने वाले, सब कुछ तो हम बेच बैठे हैं। अब ये कंगन नहीं बेचने मुझे, ये नहीं दूंगी मैं। ठीक है, ये लो तुम्हारे लिए नए कपड़े और फल। हाय, कितने सुंदर कपड़े हैं और ये फल, ये सब कहाँ से लाए? पहले कंगन लाओ तो बताऊं। हे भगवान, अब क्या मुसीबत है। देती हूँ पर बेचना नहीं, पहले ही बताती हूँ। और ये चीजें कहाँ से लाई वो भी बताओ। हाँ बाबा, हाँ सब बताता हूँ, लाओ जल्दी। गीता कंगन निकाल कर बिरजू को देती है। बिरजू घड़ा रख कर दरवाजे की तरफ भागता है। अरे ये क्या, कहाँ भाग रहे हो? मेरे कंगन, हे भगवान। अरे भाग नहीं रहा हूँ, दरवाजा बंद कर रहा हूँ। अब ये क्या नई नौटंकी। चुप बैठो जरा, अब ध्यान से देखो। बिरजू वो कंगन घड़े में डालता है। अचानक वो घड़ा सोने के गहनों से भर जाता है। ये देखकर गीता की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब पता चला ये फल और नए कपड़े कहाँ से आए। बिरजू घड़े की सारी हकीकत गीता को बता देता है। भगवान ने हमारी सुन ली। अब कोई हमें अमीर बनने से नहीं रोक सकता। हम अमीर बन गए। कृपा करके ये बात किसी को ना बताना, वरना घड़ा चोरी हो जाएगा। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उस दिन के बाद बिरजू और गीता रोज घड़े से कुछ न कुछ चीजें निकालते और उन्हें बाजार में बेच आते। कभी आलू, कभी कपड़े, कभी सब्जियां तो कभी अनाज। बिरजू बाजार में इस बार बर्तन ले जाता है। अरे भाई, बर्तन बेचने हैं मुझे। हाँ हाँ जरूर लेता हूँ, लाओ भाई लाओ। दुकानदार बिरजू के बर्तन खरीद कर अच्छे पैसे देता है। क्या बात है बिरजू, दिन ब दिन बहुत तरक्की किए जा रहे हो। रोज नया कुछ ना कुछ बेचने लाते हो। हाँ, बात क्या है? कुछ नहीं भाई, बस गुजारे के लिए ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ और कुछ नहीं। दुकानदार और बिरजू की बातें एक चोर सुन लेता है। वो बिरजू का पीछा करता है। बिरजू आगे पीछे देखते हुए घर आता है। घर पूरा अनाज की बोरियों से भरा होता है। हे भगवान गीता, ये क्या? तुम्हें कहा था ना ज्यादा लालच मत करो। क्या जरूरत थी इतनी बोरियां भरने की? घड़े से 2 गुना 3 गुना मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि लालच बढ़ा लो।
तुम चुप रहो जी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा हमारे जादू के घड़े के बारे में। चोर दोनों की बातें सुन लेता है। जादू का घड़ा? ये कैसा घड़ा है भाई? क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? अगर है तो आज रात के बाद वो घड़ा मेरा होगा। आधी रात होने के बाद चोर चुपके से बिरजू के घर में घुस जाता है और वो घड़ा लेकर भागता है। बिरजू की नींद खुलती है और वो भी उस चोर का पीछा करता है। बहुत दूर भाग आया हूँ, अब इस घड़ी को देखता हूँ, पर इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? चोर तो चोर होता है, उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। आखिर क्या है इस घड़ी में? ऐसा कहकर चोर घड़े के अंदर झांकता है। देखते ही देखते उस चोर के जैसे 10 चोर तैयार हो जाते हैं। मैं हूँ चोरों का राजा। मैं हूँ चोरों का राजा। चोर मैं हूँ। मैं हूँ। मैं हूँ। सब चोर राजा बनने के लिए झगड़ते हैं। बिरजू सब कुछ पेड़ के पीछे से देख लेता है। हे भगवान, यदि ये चोर ऐसे ही बढ़ते रहे तो सारे गांव में हाहाकार मच जाएगा। नहीं, इन्हें रोकना ही होगा। एक काम करता हूँ, पेड़ के पीछे से आवाजें निकालता हूँ। सुनो मेरी बात, मैंने तुम्हें बनाया है, मैं तुम्हारा इंसाफ करूंगा। कौन है? कौन है? मैं घड़ा बोल रहा हूँ। यहाँ वहाँ मत देखो, मेरी तरफ देखो। सब चोर ध्यान से घड़े की तरफ देखते हैं। तुम में से असली चोरों का राजा कौन है, ये मैं बताता हूँ। वो कैसे? इस घड़े में पानी डालो, एक एक करके इस घड़े के पानी के अंदर कूदो। जो भी ज्यादा देर अंदर तैरेगा वो चोरों का राजा कहलाएगा। सब एक एक कर घड़े में कूदते हैं। असली चोर भी कूद जाता है। तभी अचानक बिरजू पेड़ के पीछे से दौड़कर आता है और घड़े का ढक्कन बंद कर देता है। फिर उस घड़े को बड़ी सी रस्सी से बांधकर उस पर एक पत्थर बांध देता है और वो घड़ा नदी के अंदर फिर से छोड़ देता है। बाल बाल बच गया, मैं और मेरा गांव। जादू का घड़ा तो गलत हाथों में जाकर तो मुसीबत बन गया था। बिरजू घर लौट आता है। अरे ये कहाँ गए थे और हमारा घड़ा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। गीता, हमारा घड़ा कोई चोरी करके ले गया, अब हमें कभी वापस नहीं मिलेगा। अब जितना मिला है ना उतना संभालो, बस हुआ जादू का खेल। बिरजू चेहरे पर कुछ ना जताते हुए घर के अंदर चला जाता है, पर वो दिल से संतोष में होता है क्योंकि घड़ी की सच्चाई सिर्फ वही जानता है। गीता आंगन में बैठी जोर जोर से रोती है। इस तरह बिरजू लालच से आई जादू की मुसीबत को दूर करता है। जादुई 3 सिक्के। ये गजबपुर गांव है। यहाँ आए दिन कुछ न कुछ चमत्कारी घटनाएं होती ही रहती है और इसी वजह से इस गांव का नाम गजबपुर पड़ गया। इसी गांव में 3 जिगरी दोस्त रहते थे, विजय, अजय और संजय। तीनों ने उच्च शिक्षा पाई थी। अच्छा हुआ शहर में पढ़ने गए, वरना मेरा तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं इन चमत्कारी चीजों पर। रात का समय होता है, तभी अचानक अजय के दादा संजय के पीछे से आकर संजय के कंधे पर हाथ रखते हैं। संजय डर जाता है। क्या हुआ? डर गए? इस गांव को वरदान है, यहाँ सदियों से चमत्कारी चीजें होती आई हैं। एक दिन तुमको जरूर विश्वास होगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। चलता हूँ, अमावस की रात है, आज जरूर कुछ न कुछ होने वाला है। आत्माराम चला जाता है। यार अजय, तेरा दादा तो अपने नाम के जैसा दुखी आत्मा है यार, मुझे तो डरा ही दिया। तीनों दोस्त दादा का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसते हैं। अरे यारो, चलो, लगता है जोर से बारिश आने वाली है। हाँ, जल्दी चलो नहीं तो भीग जाएंगे यार। अजय, विजय और संजय तेज बारिश में खेतों के रास्ते से घर के लिए निकलते हैं। घना अंधेरा होने के कारण तीनों चलते वक्त अचानक 3 अलग अलग बड़े से गड्ढे में गिर जाते हैं। अरे ये क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे आ गया? गड्ढा तो पहले कभी नहीं था। और विजय, अजय कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये क्या हो रहा है? संजय विजय और अजय को आवाज देता है। अरे अजय, ओ अजय, विजय कहाँ हो यार? अरे संजय, मैं यहाँ हूँ, इस गड्ढे में गिर गया हूँ। क्या? अरे यार, तुम भी गड्ढे में गिर गए हो? क्यों मजाक कर रहे हो यार?
ये मजाक करने का वक्त नहीं है। गड्ढे में तो मैं गिरा हूँ। अरे यारो मजाक मत करो, गड्ढे में तो मैं गिरा हूँ, बोला ना। कहाँ पर हो तुम लोग? अरे अगर तुम लोग भी गड्ढे में हो तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? इसका मतलब हम तीनों अलग अलग गड्ढे में गिर गए हैं। अचानक अमावस का चांद गायब हो गया। तीनों को अपने अपने गड्ढे के अंदर एक चमकती चीज दिखाई देती है। तीनों बड़े निडर थे। तीनों ने पास जाकर देखा तो गड्ढे के अंदर सिक्का चमक रहा था। तीनों ने जैसे ही उस सिक्के को उठाया, बिजली का तेज झटका उन तीनों को लगता है। तीनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। दूसरे दिन जब तीनों को होश आया तो वो खेतों में पड़े थे। अरे सवेरा हो गया, मुझे बाहर किसने निकाला? विजय, संजय, उठो उठो, तुम लोग ठीक हो ना? कोई चोट तो नहीं लगी आई? तीनों अपने अपने घर पर बिना कुछ बोले निकल गए, मानो जैसे सांप सूंघ गया हो। 3-4 दिन तीनों को बहुत बुखार रहा और फिर चौथे दिन आज तबीयत जरा ठीक है, चलकर संजय और विजय से मिल आता हूँ। अजय अपनी साइकिल लेकर संजय के घर जाता है। विजय भी वहीं पर उसको मिलता है। यार उस दिन जो हुआ कुछ अजीब ही था। कुछ अजीब नहीं था यार, तुम तो खामखा परेशान हो रहे हो। नहीं यार, सोचने वाली बात है। मैं तुम्हें बताने ही वाला था, पर मुझे बुखार आ गया था, इसलिए तुम्हें मिल नहीं पाया। मतलब तुम्हें भी बुखार आया था? तुम्हें भी बुखार आया था? मतलब तुम्हें भी बुखार आया था क्या? अरे कहीं हम जुड़वा तिड़वा तो नहीं? साथ गिरे थे, साथ बुखार आया। मजाक तो ठीक है दोस्तों, पर वो गड्ढे वहां पर आए कैसे? ये तो चलकर ही पता चलेगा। अजय, विजय और संजय उसी जगह आते हैं जहां वो गिरे थे। अरे यहाँ तो कोई गड्ढा ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? अरे यार छोड़ो, टेंशन मत लो, किसी ने गड्ढों को भर दिया होगा, सीधी बात। हाँ ठीक है, पर कुछ न कुछ तो निशानी होनी चाहिए थी ना। अबे ओ डिटेक्टिव, अब चलेगा भी? कल हमें शहर निकलना है। दूसरे दिन अपना इम्तिहान का रिजल्ट लेने वो लोग शहर आते हैं। तीनों अलग अलग कॉलेज में जाने के लिए अलग अलग बस पकड़ते हैं। अरे भाई 1 रुपए छुट्टा दो। अजय अपनी जेब टटोलता है। उसके हाथ में एक सिक्का लगता है जो उसे उस रात को गड्ढे से मिला था। वो सिक्का वो कंडक्टर को देता है। ये लीजिए। अरे भाई सुबह सुबह पी कर आया क्या? मैं कंडक्टर हूँ, भंगार वाला नहीं। अरे क्या हुआ भाई, 1 रुपए का सिक्का मांगा, दिया तो है। ये पत्रा है, पत्रा, सिक्का नहीं। क्या कह रहे हो भाई, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है 1 रुपए का सिक्का है ये। जा भाई उतर जा गाड़ी से, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। उधर संजय के साथ भी यही किस्सा होता है। तीनों अपना अपना रिजल्ट लेकर गांव वापस आ जाते हैं। तेरा मुंह क्यों लटका है, फेल हो गया क्या? यार शहर में एक बहुत अजीब घटना हुई। कंडक्टर के साथ सब लोग मुझ पर हंस रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या कह रहा है तू? मेरे साथ भी यही हुआ। विजय, अब तू ये मत कहना कि तेरे साथ भी ऐसा हुआ। मजाक मत करो यार, सही में मेरे साथ भी यही हुआ। यार उस रात उस गड्ढे में हम तीनों को कुछ मिला था, वो हमने एक दूसरे को नहीं बताया। यार इसमें बताने वाली क्या बात है, सिक्का तो मिला है। हाँ, पर हम तीनों को अलग अलग मिला है। अजय तुम्हें 1 का मिला है, विजय को 1 का मिला है और मुझे 2 रुपए का। कुछ अजीब नहीं है? अरे यार इसमें अजीब क्या है? अजीब ये है कि वही सिक्के जब हम कंडक्टर को दे रहे थे तो उन्हें वो सिक्के पतरे के लगे। ऐसा क्यों? ये बात तो सोचने वाली है। तभी अचानक वहाँ अजय के दादा आत्माराम आते हैं और वो कहते हैं, बात अजीब नहीं, वो सिक्के जादुई है बेटा। यार अजय, तेरे दादा ना फिर शुरू हो लिए। दादा, हम सब इन बातों पर भरोसा नहीं करते। दादा ठीक है, पर आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? ये तो तुम्हें उसी जगह पर जाकर पता लगेगा। सब मिलकर उस जगह पर जाते हैं। अजय तुम्हारा सिक्का देना। तुम्हारा सिक्का देना संजय, तुम्हारा भी देना। तुम दोनों को क्या दिखाई दे रहा है अब?
2 का सिक्का है। 1 का सिक्का भी है। पर मुझे तो मिट्टी दिखाई दे रही है। आत्माराम तीनों के मिट्टी को एक साथ करके जमीन पर डालता है। अरे सिक्के कहाँ गए? मेरा भी सिक्का नहीं है। अरे मेरा भी नहीं है। तभी उस जमीन पर पड़े मिट्टी से एक जादूगर तैयार होता है। बोलिए मालिक, आप तीनों मेरे मालिक हैं। आप जो मांगेंगे वो इच्छा मैं पूरी करूंगा। सच, मुझे ढेर सारा खाना चाहिए। पर क्या तुम दोनों को भी खाना चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। फिर ये मांग पूरी नहीं हो सकती। क्या पागलपन है? अगर तुम जादूगर हो तो क्यों नहीं दे सकते? आप तीनों के सिक्के जब जब एक साथ मिलेंगे तभी मैं आपके सामने आ सकता हूँ। पर इसमें जादू वाली बात क्या है? आप तीनों मिलकर जो भी इच्छा मांगेंगे वो इच्छा पूरी होगी। मतलब तीनों को एक साथ एक ही इच्छा करनी होगी, तभी इन सिक्कों का जादू हो सकता है। इसका मतलब साक्षात भगवान का वरदान तुम तीनों को मिला है। मतलब ये कि तुम इस जादू का उपयोग गांव के भले के लिए कर सकते हो। तो जो कुछ मांगना है गांव के लिए एक साथ मांगो और इसमें गांव की ही भलाई होगी। अजय, विजय और संजय मिलकर उस जादूगर से एक इच्छा मांगते हैं। हमारे गांव की नदी में पानी भर दो, सारे गांव की प्यास मिटा दो। देखते ही देखते सूखी नदी पानी से भरकर बहने लगी। अरे ये तो चमत्कार हो गया। दादा, हमें माफ करिए, हमने आपकी बातों पर कभी भरोसा नहीं किया। हाँ दादाजी, आज से आप हमारे गांव के लिए इस जादू का इस्तेमाल किया करेंगे। और इस तरह तीनों अपने सिक्कों को मिलाकर हमेशा गांव की भलाई के लिए कुछ न कुछ करते ही रहते थे। आज गांव में बड़ा सा स्कूल है, घर घर में बिजली है, सबके खेत हरे भरे हैं और तीनों दोस्तों की दोस्ती भी जादू के सिक्के की वजह से बरकरार है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तबू टीवी।